नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु। इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से लोगों को अभी भी ये गलतफहमी है कि गर्भवती महिलाओं को व्यायाम नहीं करना चाहिए, लेकिन अध्ययनों ने साबित कर दिया है कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहने और व्यायाम करने से माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है। 9 महीने की गर्भावस्था यात्रा किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। नई मां बनने के लिए बेहद उत्साहित महसूस करने से लेकर कहीं कुछ गलत हो जाने के डर तक गर्भावस्था के दौरान एक मां का दिल अलग अलग भावनाओं से झूलता रहता है। व्यायाम करना आपको फिट रहने में मदद कर सकता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गर्भावस्था में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो चलिए जानते हैं हमारी एक्सपर्ट से। प्रेगनेंसी के दौरान फिट रहना बेहद जरूरी है और उसके लिए आप क्या कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं या किस तरह से आप फिट रह सकते हैं, वो बताने के लिए डॉक्टर रीता शाह हमारे साथ हैं। डॉक्टर, प्रेगनेंसी के दौरान एक मिथ भी होता है कि ज्यादा काम ना करें, एक्सरसाइज ना करें, तो ये कितना सही है और क्या करना चाहिए? हाँ, हमारे यहाँ ये बिल्कुल सही है कि लोग ऐसा समझते हैं कि प्रेगनेंसी में ज्यादा कुछ एक्सर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। किस तरह की एक्सरसाइजेज आप लोग करवाते हैं कि क्या कुछ उसमें इंक्लूड है? ज्यादा करके मसल्स को स्ट्रांग करने की एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इतना सारा वेट आ जाता है बॉडी पर, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू मैनेज, इसलिए वो कराते हैं। स्ट्रेचिंग भी कराते हैं अच्छी तरह से ताकि उसको पेन में इतना जो पेन महसूस होता है वो बिल्कुल भी ना हो। जस्ट मूव योर टोज फारा, ऐसे पैर के टोज हिलाते रहते हैं जिसकी वजह से जो पानी का जो कलेक्शन रहता है फीट में वो पैर की तरफ न रहे और अपने ऊपर के शरीर के ऊपर से जाके फिर निकल जाता है। और ऑल्सो अभी पैर ऊपर नीचे करो एंकल से, फारा फीट अप एंड डाउन। इसमें बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी में कभी पैर को नीचे की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए। ऑलवेज पैर को अपने बॉडी की तरफ, अपने आगे सिर की तरफ लेने चाहिए और जब भी नीचे की तरफ लाते हैं तो न्यूट्रल पोजीशन में आ जाने चाहिए। दूसरी एक परेशानी प्रेग्नेंट विमेन को हमेशा सताती है वो ब्रेथलेसनेस। वो सो नहीं पाती है क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ जाता है वैसे लंग्स को एक्सपैंड करने में, ज्यादा ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है, तो हम ये स्पेशल स्ट्रेचेस कराते हैं। आती है वो ब्रेथलेसनेस, वो सो नहीं पाती है क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ जाता है वैसे लंग्स को एक्सपैंड करने में, ज्यादा ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है, तो हम ये स्पेशल स्ट्रेचेस कराते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इंक्रीज और उसको ब्रेथलेसनेस में थोड़ी आसानी मिलती है। तो ये जो स्ट्रेच है और जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि जो उसका गर्भ है, यूट्रस है, वो जो डायफ्राम को हमेशा प्रेस करता रहता है वो प्रेस न करे और उसको उतना स्पेस मिलता है। ये करने से बहुत ही फायदा होता है, स्पेशली जिसको ऐसा लगता है कि पूरा अपने आप आ जाता है, खाने के बाद उसको बहुत तकलीफ होती है, वो सब ये एक्सरसाइज करने से मिट जाती है। बॉडी में आगे जो बच्चे बढ़ता है वैसा उसका वेट जो आ जाता है, उसकी वजह से बैक मसल्स में बहुत ही स्ट्रेन आता है, तो हम ये बैक एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिसकी वजह से उसको बैकएक में रिलीफ हो जावे। और अगर बैकएक नहीं है तो उसका पोस्चर भी सही रहता है और उसको आगे जाके इवन दो बच्चे का वेट बढ़ता रहता है फिर भी उसका बैक मसल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि कोई परेशानी नहीं होती है। अगर ये एक्सरसाइज करते हैं सबको लगता है ये तो कितना ही आसान है, बट लेकिन इसमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए कि जब भी बैक ऊपर जाता है तो मैक्सिमम ऊपर होना चाहिए और जब भी नीचे आता है तो उसको योगा जो कैट पोज करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। बैक को सीधा फ्लैट लेना चाहिए, नीचे की तरह उसको नहीं गाड़ना चाहिए। अगर नीचे की तरह गाड़ते हैं तो उसको लंबर लॉर्डोसिस ज्यादा होता है, तो ये बैकएक को इंक्रीज करता है। आपको बता देती हूँ, ऐसा व्यायाम जिससे बहुत देर तक सामने की ओर सीधा लेटने की आवश्यकता होती है, उन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अधिक ऊंचाई पर चढ़ने और लंबी पैदल यात्रा से बचना चाहिए क्योंकि इससे माँ और बच्चे को कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमेशा बने रहिए इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार।